नमस्कार साथियों, आप देख रहे डीएस4। मैं हूं आपके साथ नफीसा। आज दिल्ली का मौसम सुबह से ही बादल छाए रहे और आज तेज मूसलाधार बारिश भी हुई। जहां पहलवानों के धरने को आज 9वां दिन है, धरना जारी है। आपको बता दें कि तेज बारिश के बीच भी पहलवान डटे रहे, अड़े रहे अपनी मांगों को लेकर। वो पीछे नहीं हटे। उनके सामने कई चुनौतियां थी, कई समस्याएं थी। बारिश जब तेज हुई तो यहाँ पर पानी भर गया। आपको दिखा दो एक बारी तस्वीर कि किस तरीके से पानी भर गया। जो टेंट लगाकर तंबू गाड़ कर वो बैठे हैं वो भी ढह गया। बारिश तेज थी फिर भी पहलवान डटे रहे। लेकिन आज हमसे जो बातचीत कर रहे हैं गोपाल जी, वो पहले दिन से डटे हुए इन पहलवानों के साथ, उनका समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं। तो आज उनकी हालत मैं आपको दिखा देती हूँ। पैरों से चप्पल गायब है, कपड़े गीले हो चुके हैं, मट्टी में सन चुके हैं, लेकिन उनका हौसला अभी भी बरकरार है और अभी भी डटे हुए कह रहे हैं कि हमारे हौसले टूटने वाले नहीं है, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए। और यही पहलवानों का कहना है। बातचीत करते हैं। गोपाल जी, आज बहुत तेज बारिश थी, मूसलाधार बारिश हुई, लेकिन आप लोग पीछे नहीं हटे, आप बारिश में भीगते दिखाई दिए। देखिए, ये लड़ाई अगर व्यक्तिगत होती तो हमारे हौसले टूट भी जाते, क्योंकि ये लड़ाई आने वाले देश के भविष्य की है। तमाम वो खिलाड़ी, तमाम वो नौजवान जो इन्हीं पहलवान खिलाड़ियों की तरह जो आज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करके यहाँ सड़कों पर बैठे हैं बीते 8 दिनों से, इन्हीं की तरह बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनके स्वप्न की लड़ाई है, उनके लिए सिस्टम साफ स्वच्छ दुरुस्त हो, उसके लिए लड़ाई है। आज तो हालत ऐसी थी कि जब बारिश हुई चारों तरफ से अंदर पानी भरा था, हमने त्रिपाल लेकर के आए, तान रहे थे, पूरी तरीके से भीगे हुए थे, हमारे पास रस्सियाँ नहीं थीं। तो एक कपड़ा होता है, उस कपड़े को फाड़ फाड़ करके, बिल्कुल चींटे आपको दिख भी रही होंगी चारों तरफ से, किसी तरीके से हमने उसमें बांधा। हमारे सारे गद्दे गीले हो गए, कपड़े गीले हो गए, लेकिन बावजूद उसके, चूँकि ये लड़ाई देश की है, देश के लोगों की है, देश के भविष्य की है, इसलिए न चाह करके भी हमें अपने दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को, अपने दर्दों को भूल कर बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा चारा नहीं है। इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। इससे पहले पुलिस ने लाइट काट दी, पानी काट दिया। हम अपना पानी लेकर के आए, हम अपने गद्दे लेकर के आए, रात में गद्दे ले जाने नहीं दिए। इतना तक कह दिया कि तुम प्रदर्शन करने आए हो, सड़कों पर सो जाओ। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को कह दिया कि तुम सड़कों पर सो जाओ। तो इस तरीके से प्रताड़ित करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर टूटने वाले नहीं हैं, यहाँ से जाने वाले नहीं हैं और तब तक जाने वाले नहीं हैं जब तक इस सिस्टम, जिस सिस्टम के दुरुस्त करने के लिए हम यहाँ बैठे, जब तक वो ठीक नहीं हो जाता। और सिस्टम को बिगाड़ने वाला, सिस्टम पे चोट करने वाला, हमारी इन महिला खिलाड़ियों को प्रताड़ित करने वाला जब तक सलाखों के पीछे नहीं चला जाता, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। गोपाल जी, चुनौतियाँ बहुत हैं, समस्याएं हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों पर सोना पड़ा, बारिश में भीगते हुए यहाँ पे डटे रहना पड़ा। लेकिन सरकार की बात करें या बृजभूषण जो सामने आकर अपनी सफाई में बयान दे रहे हैं, उन पर कोई जूं क्यों नहीं रेंग रही, कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो पा रही? देखिए, अगर उनमें थोड़ी सी भी नैतिकता होती तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता। जो आदमी खुद लाइव टीवी पर बैठ करके ये कहता हो कि हमारे हाथों से एक हत्या हो गई, जो खुद ये कहता हो कि जो है हमारे हाथों से हत्या हुई, जिसके ऊपर 38 से ज़्यादा संकीर्ण मुकदमे दर्ज हों, जिसके ऊपर गुंडा एक्ट लगी हो, जिसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगी हो, जिसके ऊपर आर्म्स एक्ट लगी हो, यूपी गैंगस्टर एक्ट लगी हो, 85 से ज़्यादा FIR जिस आदमी पर हो, उस आदमी पर यौन शोषण के आरोप लगे हैं और वो ऐसे चौड़िया रहे हैं जैसे बहुत बड़े समाज सेवी हैं। अरे, नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। और सरकार, यदि वास्तव में सरकार होती, सरकार वास्तव में लोकतंत्र प्रणाली को मानती होती, सरकार वास्तव संविधान के नियमों कानूनों का उल्लंघन न कर रही होती, तो अब तक इनको सारे पदों से हटा देती। क्योंकि जब तक इस व्यक्ति की ताकत ही कम नहीं होगी, तब तक निष्पक्ष जांच कैसे होगी? सबसे पहले तो इस व्यक्ति की ताकत कम हो और फिर सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो जांच होनी है, वो जांच तभी निष्पक्ष हो पाएगी जब यह इन तमाम पदों पर नहीं होगा। जब यह व्यक्ति पावर में बैठा है, पावर में बैठे हुए व्यक्ति से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारी जांच को प्रभावित नहीं करेगा? लगातार धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। जो खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं उनके घर वालों को फ़ोन किया जा रहा है, बोलियाँ लगाई जा रही हैं, पैसों की तमाम चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है,
ये लड़ाई सिर्फ ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई पूरे फेडरेशन सिस्टम के खिलाफ है। और ये सिर्फ कुश्ती की बात है, यहाँ तो ये महिलाएं सिर्फ कुश्ती के लिए बैठी। ये लड़ाई जिस दिन हम जीत जाएंगे उस दिन तमाम खेल हैं जिनमें शोषण होता है खिलाड़ियों का, जिनमें मानसिक प्रताड़ना दी जाती है खिलाड़ियों की, वो सब मजबूत होंगे अपनी आवाज़ को उठाने के लिए, अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को, अपनी पीड़ा को लोगों के सामने कहने में वो हिचकेंगे नहीं। आज जब इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, पूरा देश इनके साथ खड़ा है और मजबूती के साथ इनके साथ खड़ा है, हर कौम, हर वर्ग, क्योंकि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है। इसको राजनीतिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसी भी कीमत पर ये राजनीतिक मंसूबे तमाम लोग कर रहे हैं कोशिश, वो सफल होने वाले नहीं। बात सिर्फ इतनी सी है, ये बेटियां देश का मान सम्मान बढ़ा चुकी हैं, देश का गौरव बढ़ा चुकी हैं, और देश का मान सम्मान बढ़ाने वाली बेटियां, देश का गौरव आज सड़कों पर बैठा है, न्याय की गुहार लगा रहा है, और न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से सोई हुई है। ये तो बड़ी दुख की बात है, बड़ी तकलीफ की बात है। आगे चर्चा करते हैं। ब्रिजभूषण जो सफाई दे रहे हैं या जो आरोप पहलवानों पर लगा रहे हैं, उससे पहले हम कवर कर रहे थे, हम भी बारिश में भीगे, हमने लगातार कोशिश की पहलवानों के इस धरने को दिखाया जाए। तो मैं देख रही थी गोपाल जी कि जो जगह बैठते हैं, जहाँ गद्दे डले होते हैं, जहाँ ये दरिया बैठी होती है, वो पूरा पानी से भर चुका था, गीला हो चुका था, और जो टेंट लग रहा है वो गिर चुका था। तो ये हौसला कहाँ से आया कि आपको डटे रहना है, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है? कहाँ से हौसला आया? देखिए, भारत के अतीत में जब आप झांक करके देखेंगे तो तमाम लड़ाइयाँ ऐसी हुई, तमाम संघर्ष ऐसे हुए जहाँ यातनाओं की कोई कमी नहीं थी, पीड़ाओं की कोई कमी नहीं थी, दर्द की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, संघर्ष फिर भी किए गए। आंधियों ने भी रुकावट डालने का प्रयास किया, बारिश ने भी रुकावट डालने का प्रयास किया, धूप ने भी जो है तपाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी लोग बैठे इस देश को आज़ाद कराने के लिए। भगत सिंह जैसे लोग, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग, चंद्रशेखर आज़ाद, गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी जैसे लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, अपने शरीर को छलनी कतरा कतरा बहा दिया। तो ये बच्चे तो उन्हीं के हैं। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, चाहे बारिश आए, चाहे कितनी भी तेज़ धूप हो, और चाहे कितनी भी आंधी आए। आज अंदर का मंजर ऐसा है कि जब आप आम इंसान जब अंदर घुसेगा तो उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि बताइए, ये लोग जो बैठे हुए यहाँ, ये देश का गौरव बढ़ा चुके, सम्मान बढ़ा चुके, चारों तरफ से पानी भरा हुआ है, इनके बिस्तर गीले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मुस्करा रहे हैं उसमें बैठ करके। तो ये जो बात है, ये बात पूरे देश को झकझोर रही है ज़बरदस्त तरीके से। आखिर ऐसा क्या है उस आरोपी में जो उसको बचाया जा रहा है, और आखिर वो कौन सी बात है जो इन बेटियों के आंसुओं को पोंछ नहीं पा रही है, जो इनकी बात को सुन नहीं पा रही है? आखिर क्या कारण है? ये आरोपी और इन बेटियों के बीच का जो अंतर है, जो पूरा देश जानना चाहता है, पूरा देश समझना चाहता है, हम सवाल पूछ रहे हैं लगातार, वो क्या है आखिर, क्यों है आखिर, ये जानना चाहते हैं हम। जब इस संघर्ष को समझा ना जाए या साथ आकर खड़ा ना हुआ जाए, और बल्कि ये कह दिया जाए कि अनुशासनहीन है, तब आप पर क्या गुजरती है कि आप पहलवान क्या देखते हैं? हमने साक्षी मलिक की आंखों में आंसू देखा जब ये बयान सामने आता है। देखिए, बहुत तकलीफ हुई थी हमको उस दिन जब पीटी उषा जैसी वरिष्ठ खिलाड़ी ने ये बयान दे दिया कि सड़कों पर बैठ करके ये अनुशासनहीनता है, इससे देश का अपमान होता है। अरे, जब इन बच्चों के साथ शोषण हो, यौन उत्पीड़न हो, तब देश का सम्मान बढ़ता है क्या? तब देश का मान बढ़ता है क्या? अरे, पीटी उषा जी तो एक वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, इनको देख देख करके लाखों लोग प्रेरित हुए हैं, स्वयं मैं प्रेरित हुआ हूँ। आपको तो एक वरिष्ठ खिलाड़ी, एज ए वरिष्ठ खिलाड़ी, आपको तो इनकी बात को सुनने के लिए यहाँ सड़कों पर आना चाहिए था, इनसे बात करनी चाहिए थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज वो पार्टी बन चुकी है कि इसमें जो भी शामिल होता है उसकी नैतिकता, उसका अनुशासन, उसका चरित्र, उसके संस्कार पूरी तरीके से खो जाते हैं, कहीं विलीन हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। और इस सब के सब एक ही प्रणाली में खड़े होकर के, जितने अत्याचारी, जितने भ्रष्टाचारी, जितने इस कुदृष्ट मानसिकता वाले लोग होते हैं, उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी लाइन खींच दी है भारतीय जनता पार्टी ने कि इस सरकार के खिलाफ जो बोलेगा, बीजेपी के खिलाफ जो बोलेगा, वो सब देशद्रोही होंगे, वो सब राजनीति कर रहे होंगे, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे होंगे। आप सोचिए कि एक साक्षी मलिक आज यहाँ बैठी है, एक मनीष फोगाट यहाँ बैठी है, आपको क्या लगता है ये अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बैठे हैं? नहीं, देश की लाखों करोड़ों बेटियों को भविष्य में इन सड़कों पर बैठना नहीं पड़े,
फिर कोई साक्षी मलिक नहीं बैठे, फिर कोई विनीश फोगाट नहीं बैठे, इसलिए ये मजबूती के साथ बैठे हुए हैं, बारिश में भी, धूप में भी और आंधी और तूफान। लड़ाई सिस्टम से है, लड़ाई उस मानसिकता से है जो बेटियों को अपने पैर की जूती समझता है, लड़ाई उस मानसिकता से है जो बेटियों के साथ यौन शोषण करता है, यौन उत्पीड़न करता है और उसे लगता है कि हमारा कुछ नहीं होगा। लड़ाई उस मानसिकता से है जो देश की महिलाओं को, देश की नारियों का अपमान करता है और उस अपमानित करने वाली मानसिकता के साथ हमारी लड़ाई है। और उस मानसिकता के साथ में यदि ये सरकार खड़ी होगी तो हम सरकार के भी खिलाफ जाएंगे। गोपाल जी हमारे साथ है जो पहलवानों के संघर्ष को करीब से देख रहे हैं, बल्कि खुद उस संघर्ष में शामिल होकर इस लड़ाई को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। आज जो चुनौतियां या समस्याएं बारिश के वक्त पहलवानों को देखनी और सहनी पड़ी, वो तमाम चीजें बता रहे थे कि इस तरीके से संघर्ष जारी है। कभी सोना पड़ रहा है सड़कों पर तो कभी बारिश में भीगना पड़ा है, लेकिन इरादे मजबूत हैं और हौसले बुलंद हैं। उसी के साथ इजाजत दीजिए हमें, फिर देखते रहिए DS4।